छत्तीसगढ़ में विक्रम उसेंडी को मंत्री पद का दावेदार माना जा रहा है। बस्तर से एक चेहरा मंत्रिमंडल में किया जा सकता है शामिल, जहां विक्रम उसेंडी से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता ने खास बातचीत की। प्रबल दावेदार हैं विक्रम उसेंडी जी, जो कि अंतागढ़ से जीत करके आए हैं। पहले भी वन मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उनसे बातचीत करते हैं। आपको कॉल वॉल आई, सूचना मिली? कल शपथ ग्रहण है। नहीं, अभी तक इस प्रकार कोई सूचना तो नहीं आई है अभी तक। बस्तर से आपकी दावेदारी मजबूत है? नहीं, देखिए, ये तो अपने प्रदेश केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि इसमें कौन मंत्री परिषद को बिलोंग करेंगे। वो पार्टी निर्णय करेगी, उस अनुसार ही जो भी उनका जो आदेश होगा उनका पालन करेंगे। आप सेंट्रल में रहे हैं, स्टेट लीडरशिप आपके पास रही है, इस नाते आपकी दावेदारी को मजबूत माना जा रहा है? नहीं, देखिए, इस बारे में तो कह सकता हूँ कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व मतलब के साथ, प्रदेश के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी का ही बड़ा निर्णय रहेगा कि इसमें पूरा छत्तीसगढ़ के किस किस क्षेत्र से कौन उसका क्षेत्र में उनके मंत्री परिषद में रहेंगे, ये उनका निर्णय रहेगा। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि पिछली बार आपके पास वन महकमा था, इस बार क्या चाहेंगे? नहीं, देखिए, इस मामले में तो कहना भी नहीं, ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार रहता है कि इनको क्या दायित्व देते हैं, बनने के बाद वो निर्णय हो लेते हैं। बस्तर में बड़ी जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को, 2 चुनाव में पीछे रही थी, उसके बाद जीत मिली है। तो क्या लग रहा है कि बस्तर से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ज़्यादा प्रतिनिधित्व होना चाहिए? ये तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ में जहाँ पर 15% के हिसाब से मंत्री परिषद का जो चयन होता है, उसमें वो सब चीज़ को देख के मुख्यमंत्री जी का ही विशेष निर्णय रहता है किस वर्ग को प्रतिनिधित्व दें, ये उनका विशेषाधिकार है। अच्छा, जब मुख्यमंत्री जी चुनी जगह विष्णुदेव साय जी, तो उनसे मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई? नहीं, बातचीत हम तो उनको बधाई दिए हैं पूरे। वो बनने के बाद, चूँकि छत्तीसगढ़ में पहली बार एक ट्राइबल वर्ग के नेता को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उसके नाते वो बड़ा उत्साह था, हम उनको बधाई भी दिए हैं। और निश्चित रूप से हम उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास के नए आयाम स्थापित आने वाले समय होगा। आपकी सरकार में बस्तर को क्या मिलेगा, क्या उम्मीद है, चूंकि आप विधायक हैं, इस नाते मैं पूछ। नहीं, देखिए, ये सब बातों का तो अभी आप इंतजार कीजिए कल तक, उसके बाद आपको स्वतः ही पता चल जाएगा इसमें। विष्णुदेव साय जी से जो मुलाकात हुई, तो मुलाकात उनके अनाउंसमेंट होने के बाद अलग से हुई? हाँ, मुलाकात बनने के बाद भी हम उनको बधाई दिए, और बाकी उसमें वैसे तो बधाई भर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे विक्रम उसेंडी, जो कह रहे थे कि कोई मैसेज नहीं आया है, लेकिन काफ़ी उत्साहित हैं और दावेदारी भी काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। कैमरामैन प्रवीण के साथ रूपेश गुप्ता, जी मीडिया, रायपुर। बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक रामविचार नेताम मंत्री पद के दावेदार माने जा रहे हैं। नेताम ने मंत्री पद की दावेदारी पर कहा कि मंत्री बनना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। रामविचार नेताम से हमारे एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता ने बातचीत की है। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री रामविचार नेताम जी हैं। उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, उसमें उनको भी संभावित दावेदार माना जा रहा है। आपको भी समझा जा रहा है कि आप चूंकि कद्दावर नेता भी रहे हैं, सरगुजा से आते हैं, आप भी मंत्री बन रहे हैं, क्या जानकारी है? देखिए, जहाँ तक मेरे बारे में बात है कि कद्दावर हो, बाकी मैं एक काम कार्य करता हूँ, लोगों के बीच से उठ के आया हूँ, बाकी भी हैं। मैं कार्यकर्ता भाव से आज भी रहता हूँ, उसी में मेरा पूरा आज यहाँ तक भी पहुँचा हूँ, तो आज भी वही भाव है, उनके लिए ही काम करता हूँ। रही बात मंत्रिमंडल में शामिल होने का, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेकाधिकार पे होता है, वो उनके ऊपर है। संगठन का हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं और सबके कहना चाहिए कि आपसी विचार विमर्श के बाद, सबसे विचार विमर्श करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय करेंगे, जो भी करेंगे प्रदेश के हित में और भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ताओं के हित में हमारी सरकार एक काम करेगी।
एक चीज ये भी चर्चा चल रही है कि चूंकि आप सरगुजा से आते हैं और सरगुजा ने एक तरफा बीजेपी को वोट दिया है, तो ऐसी स्थिति में सरगुजा से ज्यादा मिनिस्टर्स हो सकते हैं। दूसरा, आप ट्राइबल लीडर रहे हैं। कयास तो बहुत लोग लगाते हैं, कौन कितना मिनिस्टर रहेगा, कहाँ से रहेगा, क्या है। सरगुजा को जो संदेश देना था, सरगुजा को जो एक संकल्प को निभाना था, और माननीय हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को नीचे तक पहुंचाना था। उनका जो नारा था कि बदलबो बदलबो, ये भ्रष्ट कांग्रेस सरकार ला बदलबो, तो सही मायने में सरगुजा की जनता ने प्रधानमंत्री जी के उस विचार को, उस संकल्प को पूरा करने का काम किया है। तो मैं नतमस्तक होके उन तमाम सारे मतदाता भाइयों बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि आशीर्वाद उनका कभी निष्फल नहीं होगा। उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उनका जो सरगुजा के हित में जो कुछ भी करना होगा, हमारी सरकार सबका ख्याल रखते हुए वो काम करेगी, पूरा करेगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, क्या चर्चा हुई? सौजन्य मुलाकात, सौजन्य मुलाकात मैंने घर में भी जाके दिया और पार्टी कार्यालय में भी मुलाकात हुई, और इसके अलावा कोई मेरी बात नहीं हुई है। सरगुजा को लेकर के जो नई सरकार बन रही है, उस नई सरकार में सरगुजा की जाहिर तौर पे अपेक्षाएं भी हैं, तो आपके दिमाग में क्या क्या है कि इस सरकार में वो अपेक्षाएं पूरी होनी चाहिए? देखिए, सरकार बने, परिवार के लोग बनेंगे, बैठेंगे, तो हम लोग परिवार में बैठ कर के सबको मालूम है कि सरगुजा से ही सरकार चलनी है, तो मिल बैठ कर के सबको मालूम है कि क्या क्या यहाँ लोगों की अपेक्षाएं हैं, क्या क्या कमियां हैं, उन कमियों के लिए हम लोग को काम करना है। तो इसमें कोई किसी प्रकार का कोई विवाद की बात ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे रामविचार नेताम, जो कह रहे थे कि आपस में बैठ करके डेवलपमेंट का खाका खींचा जाएगा। कैमरामैन प्रवीण के साथ रायपुर से रुपेश गुप्ता, जी मीडिया।